अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूँ कासिम खटक। आप देख रहे हो मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्टूडियो। कासिम के टीके के साथ हाजिर हूँ। आपको पता है कि मैं अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी का ट्यूटर हूँ। तो आपको गाए बगाए अहम न्यूज़ से मैं आपको जो वैलिड न्यूज़ होते हैं, जो कि काम होते हैं, जो कि इम्पॉर्टेंट काम होते हैं, बिल्कुल सही खबर हासिल करने के लिए इस चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करें। वरना फिर बहुत सारे जो टेक्निकल चीज़ें होते हैं, जो कि बहुत सारे यूट्यूबर को, बहुत सारे जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के चैनल के हवाले से वो न्यूज़ देते हैं, उनको पता नहीं होता। तो बीइंग ए ट्यूटर ऑफ अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी एक परेशानी है तलबा का। जैसे कि ईडीई बी.एड के तलबा को पता है कि इससे पहले उसका 6415 के नाम से या मुख्तलिफ कोड के हवाले से उसका अमली वर्कशॉप का इनेकाद होता था, लेकिन इस दफ़ा आटम 2020 में अमली वर्कशॉप का जो कोड है, जो 6415 है, या बी.एड में जो भी कोड है, उसका इस मरतबा इस सेमेस्टर में अमली वर्कशॉप का इनेकाद नहीं हुआ है। तो तलबा इंतहाई परेशान है कि इस परेशानी के आलम में जब मैंने रीजनल ऑफिस के साथ रब्ता किया तो वो उनके पास भी जवाब नहीं था। तो मैंने जब कंट्रोलर ऑफ इम्तहानात के साथ रब्ता किया तो वो कहते थे कि हम कुछ करते हैं, एग्ज़ाम जब ईद के बाद होगा तो फिर एग्ज़ाम के बाद हम इस अमली वर्कशॉप को कंडक्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन याद रखें कि इसका क्या सूरत हाल होगा, अभी तक यूनिवर्सिटी वालों ने इस पर सोचा भी नहीं है। तो प्लीज़ जो कि बी.एड और ईडीई की जो स्टूडेंट है, जो अभी इस सेमेस्टर में जा रहे हैं, जिसका 6415 कोड है, वो प्लीज़ यूनिवर्सिटी वालों को एक मेल करे कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम के हवाले से कि भाई सर, हमारा तो अमली वर्कशॉप 6415 का जो कोड है, जिसमें 2 वीक वर्कशॉप होता था और 4 वीक टीचिंग प्रैक्टिस होता था, फिर इसमें पहला लेसन प्लान, फिर इसमें दूसरा लेसन प्लान, ये सर हम कब करेंगे? ये तो एक मुकम्मल कोड है। इसके बगैर आपको न ईडीई न बी.एड की डिग्री, आपको न 2 साल, न 3 साल, न 4 साल, जो भी है एजुकेशन कोर्सेज में टीचिंग के हवाले से जो भी रिक्वायरमेंट है, ख्वाह वो सीटी के हैं, ख्वाह पीटीसी के हैं, ख्वाह वो बी.एड के हैं, ख्वाह वो ईडीई के हैं, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, खजान यानी आटम 2020 में इस तरह का कोई वर्कशॉप का इनेकाद नहीं हुआ है। तो तमाम स्टूडेंट जो पीटीसी के हैं, जो कि ईडीई के हैं, ख्वाह वो 2 साल के हैं या 3 साल के हैं, बी.एड के हैं या सीटी के कोर्सेज है, या कोई और एजुकेशन कोर्स कर रहा है जिसमें अमली वर्कशॉप मौजूद था पहले, इस मरतबा आटम 2020 में अमली वर्कशॉप गायब है। यूनिवर्सिटी वाले भी कंफ्यूज है, रीजनल ऑफिस वाले भी कुछ बताने से कासिर है। तो प्लीज़ जो भी तलबा है, डियर स्टूडेंट, एक बात लाजमी तौर पर याद रखें कि अगर आपका अमली वर्कशॉप ये 6415 का कोड या किसी और सीटी में या पीटीसी में अमली वर्कशॉप का कोर्स नहीं हुआ तो फिर आपकी डिग्री पेंडिंग रहेगी उस वक़्त तक। ये लाजमी कोड है उस वक़्त तक जब तक आप ये वर्कशॉप 2 वीक अटेंडेंस, 4 वीक टीचिंग प्रैक्टिस, फर्स्ट लेसन प्लान, सेकंड लेसन प्लान, ये 4 चीज़ें आपने करनी होंगे। तो ऐसा ना हो कि आप ईद के बाद जो ये एग्ज़ाम के रट लगा रहे हैं कि हम एग्ज़ाम करेंगे, वो भी कन्फर्म नहीं है, पता नहीं चल रहा है। बार बार तो ये कह रहे हैं लेकिन पता नहीं चल रहा है। यकीन जाने, जहाँ तक मेरी इंफॉर्मेशन है, यूनिवर्सिटी काफ़ी कंफ्यूज है, एंड टर्म असेसमेंट की तरफ देख रही है, लेकिन अमली वर्कशॉप में एंड टर्म असेसमेंट की तरफ भी, उसमें एंड टर्म असेसमेंट भी नहीं चलता, ये अमली वर्कशॉप है। तो देखते हैं कि ईद के बाद ऊन का किस करवट बदलता है, लेटता है, बैठता है। तो इंशाल्लाह मैं भी देखूंगा, आप भी देखेंगे, लेकिन प्लीज़ एक मेल लाजमी तौर पर यूनिवर्सिटी वाले यूनिवर्सिटी को, कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ाम को करे कि सर, हमारा अमली वर्कशॉप का कोड 6415 के हवाले से आप लोगों ने क्या डिसीजन किया है, ज़रा इसके बारे में हमारी रहनुमाई करें। तो इतना ही था, बाकी आपकी ज़िम्मेदारी है। मैं आपको इसके नुकसान से आगाह कर चुका हूँ कि अगर अमली वर्कशॉप का कोड नहीं हुआ तो सबसे ज़्यादा नुकसान उन तलबा को होगा जो इस वक्त इस कोड पे वो गुजर रहे हैं। इस सेमेस्टर में उसका ये कोड है, आटम 2020 में इसका जो कोड है
تو پھر لازمی طور پر وہ اس کا نقصان بھگتنے کے لیے تیار رہے۔ تو جی اس طرح کے اپڈیٹ نیوز اور آپ کے طلباء کی ترجمانی کے لیے، طلباء کی رہنمائی کے لیے اگر آپ اس طرح کی نیوز چاہتے ہیں تو لازمی طور پر آپ کا سلیکشن، آپ کا ٹیوٹر، آپ کا دوست محمد قاسم ایجوکیشن اسٹوڈیو قاسم کے ٹیکے کے نام سے جو چینل چلا رہا ہے اس کو آپ لازمی طور پر سبسکرائب کریں، اور لائک تو بنتا ہے کہ اتنی بڑی چیز جو میں نے آپ کے سامنے لائی ہے، جو کہ ابھی تک کسی ٹیوٹر، کسی یوٹیوبر نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے حوالے سے بڑے بڑے چینل چلا رہے ہیں، بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں کہ ہم اوپن یونیورسٹی کے آفیسز میں کام کر رہے ہیں، لیکن اس حوالے سے اس نے اس ٹاپک پر کام بالکل بات بھی نہیں کی۔ تو یہ وجہ یہ ہے کہ ہم پریکٹیکل اس چیز سے گزر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کو آپ کو اسٹوڈنٹ کے جو پرابلم ہوتے ہیں یا ٹیوٹر کے جو پرابلم ہوتے ہیں یا اسٹوڈنٹ کے بارے میں جو انفارمیشن اپڈیٹ ہوتے ہیں یا ٹیوٹر کے حوالے سے یا یونیورسٹی کے جو اپڈیٹ ہوتے ہیں، انشاءاللہ ہم گائے بگائے آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے۔ اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ خدا حافظ۔